राकेश एक पार्टनर है जो कि रिटायर हो गया है फ्रॉम द फर्म और अमाउंट ड्यू टू हिम जो है वो डिटरमाइन किया गया एट ₹90,000। ये डिसाइड किया गया कि उसका जो अमाउंट है 90,000 वो उसको कुछ इस तरह से पे किया जाएगा। 30,000 तो उसको ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही पे कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और बचा 60,000, वो बचा हुआ 60,000 उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट होंगे ₹26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इस 26,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, ठीक है बच्चों। और तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें खुद पता करनी है, तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट, कि वो कितने अमाउंट की होगी। एक्चुअली जितना पैसा बच जाएगा, ठीक है बच्चों, थर्ड ईयर में या थर्ड इंस्टॉलमेंट में हम सारा पे कर देंगे, ठीक है बच्चों, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। वैसे इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, ठीक है बच्चों। अब आपसे कहा गया है कि बताइए जो रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो कैसे बनाया जाएगा, उसे बनाकर दिखाइए। यानी राकेश का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो बनाकर दिखाइए, ठीक है बच्चों। तो आइए बना लेते हैं राकेश का लोन अकाउंट। तो बच्चों आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई ना कि 90,000 में से क्योंकि 30,000 जो है राकेश को इमीडिएटली पे कर दिया गया ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो अमाउंट जो एक्चुअली उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा लोन अकाउंट में वो होगा केवल ₹60,000, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों पहले बात करते हैं ईयर 1 की। तो यहाँ पे डेट में ईयर 1 डाल दीजिएगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी इन्होंने ईयर का डेट्स मेंशन नहीं करके वो किस दिन रिटायर हुआ था, तो हम यहाँ पे ईयर 1 डाल देते हैं। सबसे पहले राकेश का जो कैपिटल है उसके लोन में ट्रांसफर करिए। तो ये काम क्रेडिट साइड में किया जाएगा। जब कैपिटल लोन में ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल को, तो लोन इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल डिक्रीज, और लोन जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होता है, नाम कैपिटल का आएगा, ठीक है बच्चों। ये ईयर 1 का बिगनिंग है। अब आ जाइए ईयर 1 के एंड पे। ईयर 1 के एंड पे आपको बच्चों 3 काम करने हैं, इंटरेस्ट निकालना है, पेमेंट करना है और अकाउंट क्लोज करना है। इसे मैं आईपीसी बोलता हूं बच्चों, आपको याद हो जाएगा ये आईपीसी नाम से कि आपको ईयर एंड में क्या क्या काम करना है। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालिए। 10% पर एनम के हिसाब से जो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा 60,000 का 10%, ये आया 6,000। और सेकंड काम जो आपको करना है वो पेमेंट करने का करना है। पेमेंट आपको पता है 26,000 करनी है, इस इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा, क्वेश्चन में कह रखा है। तो इंटरेस्ट को इसमें ऐड मत करिएगा, 6,000 को, इसमें 6,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और ईयर 1 के एंड का जो तीसरा काम है आईपीसी, ठीक है बच्चों, वो है अकाउंट क्लोज करना। तो इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोज। आप चेक कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 40,000। इस तरह से हमारा ईयर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की शुरुआत करेंगे बच्चों हम लोग विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेकेंड ईयर, जो कि फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो वही हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेकेंड ईयर, 40,000। फिर सीधा ईयर सेकंड के एंड पे आ जाएगा, ईयर 2 के एंड पे। तो ईयर 2 के एंड में फिर से 3 काम करने हैं, जिसे मैं आईपीसी बोलूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आई से इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट निकलेगा ओपनिंग बैलेंस पे इस साल के, जो कि आएगा 4,000, 40,000 का 10%। और ईयर सेकंड के एंड में आपको जो है ये पेमेंट करना है। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 26,000 ही लिखिएगा बच्चों। और फिर ईयर सेकंड के एंड में आपका जो तीसरा काम होता है वो बैलेंस निकालना। याद रखिएगा 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये 4,000 भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो आप अलग से ऐड मत कर दीजिएगा गलती से भी। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सेकेंड ईयर का 18,000 और टोटल आ जाएगा सेकेंड ईयर का 44,000। तो हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए बच्चों। नाउ कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपको पहले ईयर 3 का बिगिनिंग वाला अमाउंट लिखना है, जो काम करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग था वो थर्ड ईयर का बिगिनिंग हो जाएगा, यानी 18,000। साल का एंड आएगा
ईयर 3 का एंड, उसमें आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकलेगा तीसरे साल के ओपनिंग बैलेंस पे जो कि आएगा 1800। ठीक है बच्चों, और आपको फिर इसको पेमेंट करना है ईयर 3 के एंड में, और पेमेंट कितना करना है इस बार आपको खुद जानना है। तो जितना बैलेंसिंग फिगर है सारा पे कर दीजिए 19,800। और रही बात क्लोजिंग बैलेंस की, तो आखिरी साल में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया करता है क्योंकि सारा पेमेंट हो चुका होता है। 3 इंस्टॉलमेंट थी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, और जब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ भी गया होगा बच्चों, है ना बच्चों।